मेरा नाम अनन्या है। मैं राजस्थान के एक बड़े कॉलेज में पढ़ती हूँ और लड़कियों के हॉस्टल में रहती हूँ। कॉलेज का पहला साल था, सब कुछ नया नया, नए लोग, नई जगह, नया माहौल। मैं थोड़ी शांत स्वभाव की लड़की हूँ, इसलिए ज्यादा जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं। लेकिन उसी साल मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसकी वजह से पूरे कॉलेज का माहौल मुझे घर जैसा लगने लगा। आरव। पहली बार मेरी उससे मुलाकात क्लास के पहले हफ्ते में हुई। उस दिन मुझे प्रेजेंटेशन देना था और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी, लेकिन जैसे ही स्लाइड बदलने लगी, प्रोजेक्टर अचानक बंद हो गया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। पूरी क्लास मुझे देख रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तभी पीछे बैठा एक लड़का धीरे से उठा, मेरे पास आया और कुछ ही सेकंड में सिस्टम ठीक कर दिया। वह आरव था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब ट्राई करो, काम कर जाएगा। मैंने बस इतना ही कहा, थैंक यू, वरना मेरा सारा प्लान खराब हो जाता। वह बोला, चिंता मत करो, मैं हूँ न, ऐसे काम वैसे भी मुझे जल्दी समझ आते हैं। उसकी वो शांत मुस्कान पूरे दिन मेरे दिमाग में घूमती रही। कुछ दिनों बाद जब मैंने लाइब्रेरी में एक ही टेबल पर उसे देखा तो मैंने बस हल्के से मुस्कुरा दिया और वह भी मुस्कुरा दिया। पता ही नहीं चला कि कब हम नोट्स शेयर करने लगे, कब वो मेरे पास वाली सीट पर बैठने लगा और कब हमारी छोटी छोटी बातें थोड़ी लंबी बातों में बदलने लगी। वो कम बोलता था लेकिन उसकी हर बात बहुत समझदार होती थी। कई बार हम क्लास खत्म होने के बाद कैंपस में थोड़ी देर घूमते और बस दिन की बातें शेयर करते। मुझे नहीं पता था कि किसी की मौजूदगी इतनी सुकून देने वाली भी हो सकती है। एक दिन क्लास में कोई खास लेक्चर नहीं था। सब स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर गए थे। क्लासरूम लगभग खाली था। मैं और आरव पीछे की बेंच पर बैठे अपना प्रोजेक्ट प्लान कर रहे थे। हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और कमरा पूरी तरह शांत था। मैंने अचानक कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ होने से अजीब सा आराम मिलता है। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, शायद इसलिए क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही महसूस करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक हल्की सी धड़कन तेज हुई, जैसे कोई अनकहा रिश्ता बन गया हो। धीरे धीरे हम हर दिन मिलने लगे, कभी कैंटीन, कभी लाइब्रेरी, कभी क्लास खत्म होने के बाद कैंपस की बेंच। उसकी बातें मुझे दुनिया की सबसे सच्ची बातें लगती थीं। वो कभी ओवर एक्टिंग नहीं करता, कभी दिखावा नहीं करता। जितना था बस उतना ही रहता था और शायद यही बात मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। एक रात मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी थी और किसी बात को लेकर लगातार बेचैन महसूस कर रही थी। कई घंटों तक कोशिश की कि खुद को नॉर्मल करूं, लेकिन मन शांत नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आ रहा था, आरव। मैंने उसे मैसेज किया, थोड़ी देर मिल सकते हो, जरूरी है। मैं डर रही थी कि शायद वह सो गया होगा या बिजी होगा। लेकिन कुछ मिनट बाद ही उसने रिप्लाई किया, हॉस्टल के कॉमन एरिया में हूँ, आ जाओ। सब ठीक है न? मैं धीरे धीरे नीचे गई और वहाँ पहुँचते ही उसे एक कुर्सी पर बैठे देखा। उस समय पूरा कॉमन एरिया खाली था। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? मैं बैठ गई और बस एक लंबी सांस ली। आज बस मन में बहुत कुछ था, पर किसी से कहने का मन नहीं था, सिर्फ तुमसे बात करना चाहती थी। वो बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहा था। उसने कहा, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो बेझिझक कहो, मैं हूँ। उसकी यह लाइन मेरे अंदर गहराई तक उतर गई। मैंने उससे अपने सारे डर, कॉलेज का प्रेशर, घर की यादें, सब कुछ कहा और वो हर बात को बड़े धैर्य से सुनता रहा। हम दोनों लगभग 1 घंटे तक बातें करते रहे। बीच बीच में हम दोनों चुप भी हो जाते, लेकिन वह चुप्पी भी अजीब नहीं लगती थी। वह चुप्पी भी बहुत प्यारी थी। कुछ देर बाद मैंने कहा, तुम्हें पता है आरव, मैं जब भी परेशान होती हूँ, सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आता है। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, और मैं तुम्हारे बारे में सोचकर ही शांत हो जाता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ी हिम्मत करके कहा, अनन्या, अगर मैं एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा, नहीं, कहो। उसने धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ कि हम सिर्फ दोस्त न रहें,
अगर तुम चाहो तो। उसकी बात अधूरी ही रह गई थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहता है। मैंने बिना हिचकिचाए उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, बहुत पहले से। उस पल लगा जैसे मेरे दिल का बोझ उतर गया हो। हम दोनों थोड़ा सा हंस दिए। वह बहुत हल्का, बहुत खूबसूरत पल था। बिना किसी ओवर ड्रामा के, बिना किसी फालतू रोमांस के, बस एक सच्ची, शांत, दिल से निकली हुई मुलाकात। उस रात के बाद हमारी कहानी बिल्कुल दूसरे लेवल पर चली गई। आगे आप समझ ही गए होंगे। फिर 2 घंटे तक काम हुआ। फिर पहली बार लाइफ में मैंने किसी लड़के के साथ काम किया। वो मेरी बहुत खूबसूरत रात थी। अब हम दोनों और भी ईमानदारी से एक दूसरे के साथ खड़े रहने लगे। पढ़ाई हो, तनाव हो, खुशी हो, हम हर चीज में साथ थे। कई बार कैंपस की बेंच पर बैठकर हम अपनी जिंदगी के सपनों के बारे में बातें करते। वो मुझे मेरे लक्ष्य के लिए मोटिवेट करता और मैं उसे उसके लिए। कई बार सिर्फ एक दूसरे को देखकर दिन अच्छा लगने लगता था। कभी कभी सोचती हूँ, अगर उस रात मैं उसे मैसेज ना करती, अगर वह नीचे मिलने ना आता, तो शायद हमारी कहानी इतनी खूबसूरत नहीं होती। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला वही था। वह एक रात, वह एक मुलाकात मुझे हमेशा याद रहेगी। क्योंकि उसी रात मैंने उस इंसान का हाथ पकड़ा था जिसने मेरी जिंदगी में सुकून, समझ और एक खूबसूरत रिश्ता दिया।